सब्सक्राइब कीजिए राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़िया यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल ऐप भी। जय हिंद, जय राजधानी। मैं हेमंत कुमार सिंह एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल राजधानी एजुकेशनल ग्रुप के YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आज स्टार्ट करने वाले हैं बिल्कुल फ्रेश फाइलम है। हमने प्रीवियस लेक्चर में किस पर्टिकुलर फाइलम के बारे में स्टडी किया था, मैं पहले आपको ये बता दूं। हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था टिनोफोरा के बारे में, और टिनोफोरा के क्लासिफिकेशन, उसके जनरल कैरेक्टर्स, उसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं। हमने प्लूरोब्रेकिया का जो डायग्राम होता है उसमें पर्टिकुलर जो भी स्ट्रक्चर, टेंटिकल्स प्रेजेंट होते थे, मैंने उन सभी चीजों के बारे में आपको बताया था। ठीक है, आज का जो फाइलम है बिल्कुल फ्रेश फाइलम है। हम स्टार्ट करने वाले हैं कि फ्लैटवर्म्स जितने भी होते हैं वो जिस पर्टिकुलर फाइलम से बिलोंग करते हैं, जिस संघ से संबंधित होते हैं, हम उसके बारे में आज स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है, आज हम पढ़ने वाले हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज, मतलब फ्लैटवर्म जिस पर्टिकुलर फाइलम में आते हैं, हमारा टॉपिक ये है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं प्लेटीहेल्मिन्थीज के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि इसका कॉमन नेम क्या होता है। आपको पता है कि जो भी मेंबर्स प्लेटीहेल्मिन्थीज में आते हैं उसका कॉमन नेम क्या होता है। मैंने आपको बताया अभी अभी कि इसको क्या कहते हैं, फ्लैटवर्म कहते हैं, चपटे कृमि कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि इसका जो है फ्लैटवर्म जो है कॉमन नेम क्यों रखा जाता है, ऐसा क्या है इसमें पर्टिकुलर ऐसा स्ट्रक्चर जिसके बेसिस पे हम इसे क्या कहते हैं, फ्लैटवर्म कहते हैं, चपटे कृमि कहते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फाइलम ये है प्लेटीहेल्मिन्थीज। मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बताने वाला हूं कि इसे जो है कॉमनली क्या कहा जाता है। मैंने कहा इसे कहा जाता है फ्लैटवर्म। क्या कहते हैं इसे, मैंने कहा इसे फ्लैटवर्म कहा जाता है। लेकिन यहां पर इसको फ्लैटवर्म कहते क्यों है, मैंने कहा फ्लैटवर्म इसीलिए कहा जाता है क्योंकि बेसिकली यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जो भी मेंबर्स इस प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम में आते हैं उनका जो बॉडी होता है, उनका जो शरीर होता है वो बेसिकली कैसा होता है। मैंने कहा उनका शरीर या फिर बॉडी जो है अधर रूप से और पृष्ठ रूप से, मतलब डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस से क्या होता है, मैंने कहा ये चपटा होता है। इसीलिए क्या कहते हैं कि प्लेटीहेल्मिन्थीज को फ्लैटवर्म कॉमन नाम जो है या कॉमन नेम दिया जाता है। एक बार हम और देखते हैं कि मैंने क्या बोला कि इस पर्टिकुलर फाइलम में आने वाले जितने भी यहाँ पे ऑर्गेनिज्म हैं, मैंने कहा जो भी ऑर्गेनिज्म इस फाइलम में आते हैं उनका जो बॉडी है वो बॉडी होता कैसा है। यहाँ पर सीधा सा टर्म लिखा होता है, ये क्या लिखा होता है, मैंने कहा इनका जो बॉडी है वो होता है डॉर्सो वेंट्रली। कैसा होता है, मैंने कहा इनका बॉडी होता है डॉर्सो वेंट्रली। अब ये डॉर्सो वेंट्रली का मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि डॉर्सो का मतलब है बेसिकली पृष्ठ भाग से या डॉर्सल सरफेस पे, और ये वेंट्रली का मीनिंग क्या होता है, अधर सरफेस पे या वेंट्रल सरफेस पे। इनका जो बॉडी होता है वो क्या होता है, फ्लैट होता है। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट कैरेक्टर देखा यहाँ पर कि व्हाई ऑल द मेंबर्स विच बिलोंग टू द प्लेटीहेल्मिन्थीज आर कॉमनली नोन एज फ्लैटवर्म। इसके नेक्स्ट कैरेक्टर को हम स्टडी करने वाले हैं। हमने यहाँ पे कॉमन नेम को स्टडी किया, अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो है इनका हैबिटेट क्या होता है, हैबिटेट के बेसिस पे ये कैसे होते हैं। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हम सीधे पढ़ते हैं अब किसका हैबिटेट क्या होता है। अगर मैं इसके आवास स्थान के बारे में बताऊं, हम पर्टिकुलर हर फाइलम में इसको डिस्कस करते हैं कि उसका हैबिटेट क्या होता है, उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, या फिर कौन कौन से स्पेशल कैरेक्टर उसमें प्रेजेंट होते हैं। मैं आपको पर्टिकुलर सीरीज बाय सीरीज हर फाइलम में, हर संघ में आपको यही बता रहा हूं। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने कॉमन नेम देख लिया कि क्यों कहते हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि सपोज ये कोई मेंबर है तो इसका जो डॉर्सल सरफेस है और जो वेंट्रल सरफेस होता है वो क्या होता है, बिल्कुल फ्लैट होता है, चपटा होता है। इसीलिए क्या कहते हैं इसे, मैंने कहा इसे कहा जाता है फ्लैटवर्म। अच्छा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो यहाँ पर हेल्मिन्थ टर्म होता है, हेल्मिन्थ वर्ड का मतलब क्या होता है, इसे बेसिकली कहते हैं वर्म। क्या कहते हैं, वर्म कहते हैं, हिंदी में कहा जाता है कृमि। और ये वर्म जितने भी होते हैं, मैंने कहा जनरली ये पैरासाइट नेचर के होते हैं, मतलब परजीवी प्रकृति के होते हैं, और किसी भी पर्टिकुलर होस्ट पर अगर रहेंगे तो उसमें किसी न किसी तरह का डिजीज क्रिएट करने में रेस्पॉन्सिबिलिटीज प्ले करते हैं। कोई ना कोई रोग जो है वो पैदा कर देते हैं अपने होस्ट के बॉडी में। ठीक है, एज ए एक्टोपैरासाइट एज वेल एज द एंडोपैरासाइट के फॉर्म में। सीधे हम यहाँ पे देखते हैं कि हम पहले बात करेंगे कि इसका हैबिटेट क्या होता है। तो हमारा नेक्स्ट पर्टिकुलर कैरेक्टर क्या है, हम ये देखने वाले हैं इसका हैबिटेट। तो अगर हम हैबिटेट की बात करते हैं, प्लेस ऑफ लिविंग की बात करते हैं कि इसका आवास स्थान कैसा
होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका जो हैबिटेट होता है स्टूडेंट, मैंने कहा एज हैबिटेट की बात करते हैं तो ये कैसे होते हैं, ये फ्री लिविंग होते हैं। क्या होते हैं, मैंने कहा ये फ्री लिविंग होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं इसको कि ये स्वतंत्र प्लावी प्रकार के होते हैं। प्लावी का मतलब है कि ये इंडिपेंडेंटली फ्लोएड करता है, ठीक है। मैंने कहा ये जो हैं फ्री लिविंग होते हैं, स्वतंत्र प्लावी प्रकार के होते हैं। एज वेल एज हम इसी प्लेटीहेल्मिन्थीज को ये कह सकते हैं कि ये कैसे रहते हैं, मैंने कहा ये पैरासिटिक फॉर्म में रहते हैं। ये क्या होते हैं, मैंने कहा ये पैरासाइट होते हैं। इसका मतलब ये परजीवी भी होते हैं और फ्री लिविंग भी होते हैं। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मैंने आपको जो है हैबिटेट मतलब आवास स्थान, लिविंग में बताया, लिविंग प्लेस जो होता है इनका, इसमें बताया। तो हमने ये कैरेक्टर स्टडी कर लिया, सीधे हम नेक्स्ट कैरेक्टर की ओर बढ़ते हैं। अब हम सीधे बात करेंगे, आप सभी जानते हैं अब आपको मैं क्या बताने वाला हूं। मैं आपको बताने वाला हूं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। आप सभी को आता है, हमने जो भी बेसिक जूलॉजी के जो कंसेप्ट स्टार्टिंग के प्रीवियस लाइव सेशन में हमने स्टडी किया था, वहां पर मैंने आपको बताया था, और उसी को हम क्या करने वाले हैं, अब देखने वाले हैं। आप सभी अपने आंसर्स जो हैं वो कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द पिक करना, क्योंकि ये तो हम रेगुलर बेसिस पे हर फाइलम में स्टडी करते हैं। बस थोड़ा बहुत वेरिएशन जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, और ये वेरिएशन को कैसे स्टडी करते हैं उसके लिए मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है। तो मेरे साथ बताएंगे आप, मैं आपको बताने वाला हूं इसका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या बताने वाला हूं, इसका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। कहने का मतलब है हम यहां पे जो है वर्गीकरण के आधार की बात करने वाले हैं। अगर हम वर्गीकरण के आधार की बात करें, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करते हैं स्टूडेंट, तो मैं आपको यहां पे जो फर्स्ट पॉइंट होता है आप सभी जानते हैं वो कौन सा होता है, आप सभी को पता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो यहां पर मैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को क्या मार्क कर रहा हूं, मैंने कहा इसको LOO मतलब शारीरिक संगठन का स्तर जो होता है वो हम देखने वाले हैं। आपको पता है कि प्लेटीहेल्मिन्थीज जो हैं, अब ये क्या करेगा, अब यहाँ पर जो टिश्यू होते हैं ना इनके बॉडी में, वो आपस में कंबाइन होकर के जुड़ करके जो है किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, अंग का निर्माण कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये ऑर्गन का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर ये ऑर्गन का फॉर्मेशन कर लेते हैं तो यहाँ पर ये जितने भी अपने बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, जैविक प्रक्रम होते हैं, उसको किस पर्टिकुलर लेवल पे, किस स्तर पे संपन्न करेंगे, परफॉर्म करेंगे। आपको पता है अब ये जो है दर्शाने वाला है, शो करने वाला है किस तरह का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने कहा यहां पर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब अंग स्तर का जो है यहां पर शारीरिक संगठन देखने को मिलता है। मैंने कहा यहां पर देखिए, मैंने क्या बोला, ये जो है अब ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को शो करता है। LOO का मीनिंग क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट को हम पढ़ते हैं। यहां पर आपको बताया था मैंने कि अगर हम इसके किसकी बात करें, यहां पर हम सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं इसके बॉडी प्लान के बारे में। अगर हम इसके बॉडी प्लान को डिस्कस करते हैं, किसका बॉडी प्लान जो है जनरली क्या होता है, देखिए मैंने कहा अब मैं इसके शरीर के आयोजन बॉडी प्लान के बारे में बताने वाला हूं। और बॉडी प्लान को आप जानते भी हैं, मैंने बेसिक 3 टाइप्स ऑफ बॉडी प्लान बताया था। पॉरीफेरा में सेल एग्रीगेट होता है, ठीक है। सेकेंड बताया था ब्लाइंड सेक, ब्लाइंड सेक में क्या आता है, सिलेंट्रेटा आता है। उसके बाद टीनोफोरा आता है, प्लेटीहेल्मिन्थीज भी तो उसी में आता है। मैंने कहा यहां पर देखिए प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज जो है बेसिकली किस पर्टिकुलर में आते हैं। मैंने कहा ये जो प्लेटीहेल्मिन्थीज होते हैं इसमें किस तरह का बॉडी प्लान पाया जाता है। तो इसमें बॉडी प्लान जो पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, आप सभी को पता है, इसे हम कहते हैं ब्लाइंड सेक। क्या कहते हैं इसके, इसे कहा जाता है ब्लाइंड सेक। अब ये ब्लाइंड सेक तरह का जो बॉडी प्लान है, या अंडकोश प्रकार का जो बॉडी प्लान होता है, ये क्या करता है, हमें ये बताता है कि इसमें पाया जाने वाला जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कंप्लीट होगा या इनकम्प्लीट होगा, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं कि ये ऑलवेज जो ब्लाइंड सेक का मीनिंग क्या होता है, इनकम्प्लीट। मतलब ये है कि अपूर्ण प्रकार का आहारनाल मिलेगा, मतलब फूड के इंगेशन और फूड के इगेशन दोनों के लिए एक सिंगल पाथवे होता है, ठीक है। आपको मैंने यहां ये पॉइंट बता दिया कि बॉडी प्लान की बात करते हैं, अगर शरीर के आयोजन की बात करते हैं तो ब्लाइंड सेक टाइप का बॉडी प्लान होता है। मतलब ये क्या है, इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल होता है। यहां पर क्या होता है, यहां पे लिख रहा हूं
आप सभी को पता भी है कि यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं, इसमें इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल को पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पर्टिकुलर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है बॉडी प्लान के बाद हम स्टडी करते हैं बॉडी वॉल को। किसको? बॉडी वॉल को। बॉडी वॉल को ही पता है आपको क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं जर्म लेयर। क्या कहते हैं इसी को जर्म लेयर कहा जाता है। मतलब या तो हम इसको देहभित्ति कह सकते हैं या फिर जनन स्तर कह सकते हैं। आपको इतना पता है कि बॉडी वॉल जो है अब तक टिनोफोरा तक जो है क्या होता था, डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, उस डिप्लोब्लास्टिक टाइप के बॉडी प्लान में क्या एब्सेंट था, मैंने कहा मेसोडर्म एब्सेंट था। लेकिन यहाँ पर अब हम पढ़ रहे हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज, और आपको ये पता होना चाहिए कि प्लेटीहेल्मिन्थीज अब वो जो है फर्स्ट हमारा फाइलम है, प्रथम संघ होता है, जिसमें जो है क्या कहते हैं, ये किस प्रकार के होते हैं, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं ये? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ये कि ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अगर ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो यहाँ पे ट्राई वर्ड का मतलब क्या होता है? 3 होता है। मतलब यहाँ पे जर्म लेयर कितने होंगे बताइए? यहाँ पर जर्म लेयर 3 जर्म लेयर होते हैं। और ये जर्म लेयर कौन कौन से होते हैं मैं आपको सीधे ये बताऊंगा। आपको पता है यहाँ पर एक्टोडर्म तो ऑब्वियस सी बात है होगा, ठीक है। अगर इनर मोस्ट जर्म लेयर की बात करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? एंडोडर्म कहेंगे। और एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में क्या आता है आप सभी को पता है, यहाँ पर आता है क्या? मेसोडर्म। तो मैंने कहा ये अब फर्स्ट फाइलम हम स्टडी कर रहे हैं, जिसमें मैंने क्या कहा, जिसमें मैंने बोला कि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें मेसोडर्म भी क्या होता है? प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर हम बेसिकली मीजोग्लिया की बात, मीजेनकाइम की बात बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि टिनोफोरा तक तो बोलते आ रहे थे वो डिप्लोब्लास्टिक थे, लेकिन अब ये ऐसा प्रथम संघ हमें या फिर फर्स्ट फाइलम देखने को मिल रहा है जो कि क्या है, अब ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है। अब हम इसके नेक्स्ट कैरेक्टर को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर बॉडी वॉल के बाद हम पढ़ते हैं बॉडी कैविटी। किसको पढ़ते हैं? हम अब पढ़ रहे हैं बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी को आप सभी जानते हैं हम क्या कहते हैं? बॉडी कैविटी को सिलोम कहते हैं। अगर बॉडी कैविटी को सिलोम कहा जाता है तो बताइए सिलोम प्रेजेंट होगा कि एब्सेंट होगा? मैंने कहा यहाँ पे सिलोम क्या होता है? एब्सेंट होता है। अगर सिलोम एब्सेंट होता है तो हम इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एसिलोमेट। क्या कहेंगे इसे? एसिलोमेट कहेंगे। आपको पता हो मैंने स्टार पॉइंट बेसिक में आपको बताया था कि ट्रिप्लोब्लास्टिक बट एसिलोमेट, ट्रिप्लोब्लास्टिक बट एसिलोमेट में केवल और केवल एक ही फाइलम की हम बात करते हैं, क्या? प्लेटीहेल्मिन्थीज आता है, ठीक है। तो इसमें सिलोम एब्सेंट है, मतलब गुहा नहीं पाया जाता, ये अहगुहे प्रकार के होते हैं। अब हम नेक्स्ट पर्टिकुलर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को लीड करते हैं। हमने यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, बॉडी प्लान पढ़ा, बॉडी वॉल पढ़ा, और उसके बाद हम पढ़ते हैं बॉडी कैविटी के बाद हम सीधे ही पढ़ते हैं क्या? सिमेट्री के बारे में। सममिति जो है इसमें क्या किस तरह से देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम सिमेट्री या सममिति की बात करते हैं तो यहाँ पे हम बात करेंगे अब स्पेशल टाइप ऑफ सिमेट्री। मैं आपको बताया था बायलैटरल सिमेट्री के बारे में, मतलब द्विपार्श्व सममिति के बारे में आपको बता रखा हूं। और प्लेटीहेल्मिन्थीज के जो मेंबर्स होते हैं वो बायलैटरल सिमेट्री को शो करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बताने वाला हूं कि यहाँ पर जो सिमेट्री है वो क्या होता है? ये होता है बायलैटरल सिमेट्री। क्या होता है? बायलैटरल सिमेट्री होता है। लेकिन अब मैं आपको यह बताऊंगा कि आखिर बायलैटरल सिमेट्री का मीनिंग क्या है। आपको बेसिक में भी समझाया था। मैं आपको क्या समझाया था? सपोज ये कोई क्या है, ऑर्गेनिज्म है प्लेटीहेल्मिन्थीज का, और इस ऑर्गेनिज्म में क्या करते हैं हम? बेसिकली इस ऑर्गेनिज्म के बॉडी को, इसके शरीर को हम क्या करते हैं? इसके सेंटर, मैंने कहा इसके केंद्र से गुजरते हुए कोई भी एक सिंगल प्लेन को लेते हैं, तो वो जो सिंगल प्लेन होता है, मैंने कहा क्या है? ये है एकल जो है अक्षय तल है। मैंने कहा ये सिंगल प्लेन जो कि इसके सेंटर से गुजर रहा है, इसके केंद्र से गुजर रहा है, ये जो है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बॉडी को, इस जीव के शरीर को दो इक्वल हाफ्स में, दो बराबर भाग में डिवाइड कर देगा। एक को हम क्या कहेंगे? इस पर्टिकुलर हाफ्स को कहते हैं राइट हाफ्स, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं हम? इसको कहते हैं दायां आद्र भाग, और इसको कहा जाता है लेफ्ट। मैंने कहा इसे कहते हैं लेफ्ट हाफ्स कहते हैं या फिर कहते हैं बायां आद्र भाग कहते हैं। तो आपको देखने को मिला कि यहां पर बाय जो है उसका मीनिंग क्या होता है? 2 होता है। क्यों? क्योंकि अगर सेंटर से गुजरते हुए कोई भी सिंगल प्लेन जो है इनके बॉडी से, इनके बेसिकली इस तरह के ऑर्गेनिज्म के बॉडी से जैसे ही क्रॉस करवाते हैं
तो वो हमें देखने को मिलेगा कि वो इक्वल हाफ्स में क्या हो जाएंगे, लेफ्ट इक्वल हाफ एंड जो राइट हाफ होता है वो डिवाइड हो जाते हैं। और इस तरह से इसमें कौन सा सिमेट्री या सममिति हमें देखने को मिलता है, बताइए। मैंने कहा यहां पर क्या होता है, यहां पे सिमेट्री जो है वो बायलैटरल सिमेट्री होता है। अब हम सीधे ही लीड करते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर टॉपिक की तरफ। आप जानते हैं अब क्या मैं आपको बताने वाला हूं, सिमेट्री के बाद मैं आपको बताने वाला हूं क्या, अब हम बात करते हैं सीधे नोटोकॉर्ड की। किसकी? मैंने कहा अब हम बात करने वाले हैं नोटोकॉर्ड की। अब अगर नोटोकॉर्ड की बात करते हैं तो आपको पता है कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा कि एब्सेंट होगा। मैंने कहा ये यहाँ पर एब्सेंट होगा। अगर एब्सेंट है तो हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे नॉन कॉर्डेट। क्या बोलेंगे? मैंने बोला इसको नॉन कॉर्डेट। सीधे हम लास्ट पर्टिकुलर टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की तरफ। ये यहां पर मैं इसको क्या कर रहा हूं, इसको स्टार मार्क कर रहा हूं। ये स्टार पॉइंट है हमारा। ये स्टार पॉइंट क्यों है? क्योंकि अब जो हम जिस पर्टिकुलर फिनोमिना को डिस्कस करने वाले हैं, जिस बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को मैं आपको बताने वाला हूं, उसे हम कहते हैं खंडी भवन। क्या कहते हैं? खंडी भवन कहते हैं। और सेगमेंटेशन की अगर बात करें, मैंने कहा अगर हम यहाँ पर सेगमेंटेशन की बात करते हैं, खंडी भवन की बात करते हैं, तो आपको पता है यहाँ पर खंडी भवन मतलब सेगमेंटेशन प्रेजेंट होगा। इससे पहले के जितने भी फाइलम आपने स्टडी किए वहां पर सेगमेंटेशन प्रेजेंट नहीं था, लेकिन मैंने कहा ये एक सिंगल फाइलम आ रहा है जहां पर सेगमेंटेशन क्या प्रेजेंट होता है। मैंने कहा हाँ होता है, लेकिन ये जो सेगमेंटेशन होता है स्टूडेंट, ये ट्रू टाइप का नहीं होता है, ये फॉल्स टाइप का सेगमेंटेशन होता है, असत्य प्रकार का खंडी विवन होता है, कूट खंडी विवन कहते हैं। इसे ही कहा जाता है स्वेडो सेगमेंटेशन। और ये इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है जो किसी में भी देखने को नहीं मिलता है। मैंने कहा केवल और केवल ये सेगमेंटेशन का जो प्रोसेस होता है वो प्लेटी-हेलमिंथेस में ही देखने को मिलता है। ठीक है, मैंने कहा अगर खंडी विवन की बात करते हैं तो यहां पर स्वेडो सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। और आपको पता है स्वेडो सेगमेंटेशन को हम क्या कहते हैं? मैंने आपको जो है बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि कहीं भी अगर EU लगा दिखे तो आपको करना है वो ट्रू। ठीक है, और कहीं भी अगर किसी पर्टिकुलर बायोलॉजी के टर्म में आपको स्वेडो दिखाई दे रहा है, इसका मीनिंग क्या होता है बताइए? मैंने कहा था इसका मीनिंग होता है फॉल्स। क्या होता है? फॉल्स। मतलब सेगमेंटेशन तो है, लेकिन ये किस तरह का है? मैंने कहा ये फॉल्स टाइप का है। तो लेकिन ये फॉल्स टाइप के सेगमेंटेशन में हम ऐसा क्या देखते हैं जो बेसिकली यहाँ पे इसको फॉल्स टाइप कह रहे हैं, असत्य प्रकार का खंडीवन कह रहे हैं? क्योंकि जनरली क्या होता है कि एट द प्रोसेस, एट द टाइम ऑफ द सेगमेंटेशन, एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या होगा कि जो बॉडी सेगमेंट होते हैं उसका फॉर्मेशन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट तक ही क्या रहता है, लिमिटेड रहता है। लेकिन अगर ये बॉडी सेगमेंट का फॉर्मेशन अगर क्या हो, मैंने कहा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद भी कंटिन्यूसली अगर क्या रहता है, कंटिन्यू रहता है, जारी रहता है, मतलब कहा कि अगर बॉडी सेगमेंट का फॉर्मेशन जो है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भ्रूणीय परिवर्धन के बाद भी जारी रहता है, तो हम क्या कहते हैं इसको? इस तरह के स्पेशल टाइप के सेगमेंटेशन को स्वेडो सेगमेंटेशन कहते हैं। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है। अब वो पर्टिकुलर फाइलम पढ़ रहे हैं, इसीलिए मैं आपको क्या कर रहा हूं, रिकॉल करवा रहा हूं, रिवाइज करवा रहा हूं। तो मैंने यहाँ पे बता दिया कि इसमें जो है स्वेडो सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। यहां पर हम बात करेंगे कि प्लेटी-हेलमिंथेस में स्वेडो सेगमेंटेशन होता तो है, लेकिन इसके कौन से क्लास में होता है, इसके कौन से क्लास में होता है, तो मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर हम ऑन द बेसिस ऑफ द हैबिटेट एज वेल एज द मॉर्फोलॉजी, मैंने कहा आवास स्थान और आकारिकी के आधार पर हम प्लेटी-हेलमिंथेस को 3 क्लासेस में यहां पे डिवाइड करेंगे। जब मैं आपको इसका क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा, ठीक है, वहां पर ये क्लास होता है, उसे हम कहते हैं सिस्टोडा। क्या होता है? इस क्लास को कहा जाता है सिस्टोडा। और अगर सिस्टोडा क्लास की बात करते हैं स्टूडेंट, तो सिस्टोडा क्लास जो होता है ना, मैंने कहा इस सिस्टोडा क्लास की बात करते हैं तो यहां पर जनरली क्या देखने को मिलेगा? मैंने कहा यहां पर हमें स्वेडो सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। वन मोर टाइम मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सिस्टोडा क्लास जो हम इसमें प्लेटी-हेलमिंथेस में पढ़ते हैं वहां पर क्या मिलता है? स्वेडो सेगमेंटेशन। क्वेश्चन जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड भी आ सकता है कि सीधे ही स्वेडो सेगमेंटेशन टेक्स प्लेस इन विच फाइलम, फाइलम का नाम पूछ सकता है, विच क्लास, क्लास का नाम पूछ सकता है, या इस क्लास के मेंबर के बारे में भी आ सकता है। ठीक है, इस क्लास के मेंबर कौन कौन से होते हैं आपको पता है, हम इसे भी स्टडी करेंगे कि सिस्टोडा क्लास में कौन कौन से मेंबर्स आते हैं। लेकिन उससे पहले मैं अब आपको बताने वाला हूं इसका नोट पॉइंट। इस फाइलम में हमने अब जो है जो भी कैरेक्टर या बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन स्टडी कर लिया है, अब हम उसका नोट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, वेरी स्पेशल पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं जो किसी भी पर्टिकुलर फाइलम में सिवाय प्लेटी-हेलमिंथेस के नहीं देखने को मिलता है।
मतलब इट इज द ओनली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लेटीहेल्मिन्थेस। ओके, ये कौन सा है? मैंने आपको जब इसके बॉडी वॉल जम लेयर के बारे में बताया, मैंने कहा ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो यहाँ पे 3 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, एक्टो, मीजो और एंडो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम इसके बॉडी वॉल की बात कर रहे हैं, अगेन मैं यहाँ पे बॉडी वॉल की ही बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर बॉडी वॉल में हमें क्या देखने को मिलता है? तो यहाँ पर देखिए, इसके बॉडी वॉल में स्पेशल टाइप का करेक्टर मिलता है। क्यों? क्योंकि प्लेटीहेल्मिन्थेस के बॉडी वॉल में क्या मिलते हैं, मैंने पहले आपको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इसके बॉडी वॉल में मसल लेयर होते हैं। क्या होते हैं? मसल लेयर का मतलब पेशीय स्तर पाए जाते हैं। और ये जो मसल लेयर होते हैं स्टूडेंट, बेसिकली ये क्या होते हैं? मैंने कहा ये जो मसल लेयर होते हैं ये भी 2 तरह के पाए जाते हैं। 2 टाइप्स ऑफ मसल लेयर्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी वॉल ऑफ द ऑल द मेंबर्स विच बिलोंग टू द प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम। मैंने कहा कि इनके बॉडी वॉल में, देह भित्ति में 2 प्रकार के पेशीय स्तर पाए जाते हैं, मसल लेयर पाए जाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? मैंने कहा एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल, जिसे हम कहते हैं अनुधरीय पेशीय स्तर, और एक होता है ट्रांसवर्स मसल लेयर होता है। मतलब मैंने कहा कि बेसिकली 2 टाइप्स के हैं, एक है लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर और एक क्या होता है? मैंने कहा एक ट्रांसवर्स मसल लेयर होता है। अनुप्रस्थ प्रकार के पेशीय स्तर भी यहाँ पे पाए जाते हैं। और ये दोनों ही प्रकार के मसल लेयर का पाया जाना, प्लेटीहेल्मिन्थेस के बॉडी वॉल में 2 प्रकार के मसल लेयर का पाया जाना, ये इसका क्या है? स्पेशल कैरेक्टर है जो हमें किसी भी पर्टिकुलर फाइलम में देखने को नहीं मिलता है। दोनों मसल लेयर एक साथ, ठीक है। मैंने कहा यहां पर क्या प्रेजेंट होता है? यहां पर लॉन्गिट्यूडिनल, यहां पे क्या होता है? मैंने कहा लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर प्रेजेंट होते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर क्या होते हैं? यहां पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर मतलब अनुदैर्घ्य प्रकार के पेशीय स्तर यहां पे देखने को मिलते हैं। और लॉन्गिट्यूडिनल के साथ साथ आपको पता है यहां पर क्या मिलता है? यहां पर ट्रांसवर्स क्या होता है? यहां पे मैंने कहा यहां पर ट्रांसवर्स मसल लेयर भी क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल अनुदैर्घ्य प्रकार के, अनुप्रस्थ प्रकार के, दोनों ही प्रकार के मसल लेयर और पेशीय स्तर जो है इनके बॉडी वॉल में पाए जाते हैं। और ये हमारा अगेन दूसरा वाला स्टार पॉइंट था, नोट पॉइंट था, ठीक है। हमने इन सभी चीजों को यहाँ पे डिस्कस किया। इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट आपने क्या स्टडी किया? मैंने आपको कुछ एक जनरल कैरेक्टर और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को बताया। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताया कि why all the members which generally belong to the platyhelminthes are commonly known as flatworm. Why we are going to tell it as a flatworm? Because if I talk about the body of the organism which belong to the platyhelminthes, it is generally dorso-ventrally flattened. क्या होते हैं? मैंने कहा ये जो है dorso-ventrally क्या होते हैं? flattened होते हैं। मतलब ये क्या होते हैं? flattened होते हैं। मतलब क्या? ये चपटे होते हैं। इसीलिए तो क्या कहा जाता है? मैंने कहा इसे कहा जाता है चपटे कर्मी। If I talk about the special type of habitat, it means the place of living. तो मैंने कहा it is free living. ये क्या होते हैं? free living in nature होते हैं and it can be found as a parasite. ये parasite के फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। So then after हमने डिस्कस किया बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में, इट मीन्स मैंने आपको वर्गीकरण का आधार बताया। फर्स्ट ऑफ द टाइम मैंने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद बताया बॉडी प्लान, लेकिन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है इसमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, अंग स्तर का होता है। इसके बाद मैंने आपको बॉडी प्लान बताया और जानते भी हैं बॉडी प्लान जो है ब्लाइंड स्टिक होता है, जनरली रिप्रेजेंट एंड गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल। देन आफ्टर वी टॉक अबाउट द बॉडी वॉल एंड देयर इज अ स्पेशल कैरेक्टर विच जनरली वो था, मैंने कहा प्रीवियस जो भी मैंने फाइलम की बात की थी वहां पर जो है बॉडी वॉल जो है डिप्लोब्लास्टिक हुआ करते थे और मीजोडर्म एब्सेंट हुआ करता था, ठीक है। यहां पर हम क्या करें? यहां पर मीजोडर्म प्रेजेंट होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है और इनके बॉडी वॉल में क्या होता है? लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर होता है, ट्रांसवर्स मसल लेयर होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए बॉडी कैविटी सीलोम यहाँ पे एब्सेंट होता है, एसिलोमेट होते हैं। सिमेट्री बायलेटरल होता है, लेफ्ट हाफ और राइट हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। कोई भी अगर सिंगल पेन जो है इनके सेंटर से हमें क्या करें? क्रॉस करवाएं। उसके बाद मैंने आपको कहा कि नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है और हमने यहाँ पर ये सारे कैरेक्टर्स को 1 by 1 स्टडी किया। अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, हमारा जो नेक्स्ट बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है हम वो डिस्कस करेंगे। वो क्या है? यहाँ पर देखिए मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि इसमें लाइफ प्रोसेसेस जो है वो कैसे होता है, किस तरह से होता है। हम इसके जैविक प्रक्रम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हमने बेसिस या जनरल कैरेक्टर्स को तो स्टडी किया, अब मैं आपको 1 by 1 ये बताऊंगा इसमें डाइजेशन के लिए क्या होता है, रेस्पिरेशन के लिए क्या होता है। आपको पता है हम इसी पर्टिकुलर सिस्टमैटिक मैनर में हर फाइलम को क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं, ठीक है।
देखिए यहाँ पर अगर हम लाइफ प्रोसेस की बात करें, लाइफ प्रोसेस मतलब आप जानते हैं लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है कि जो भी इसमें जैविक प्रक्रम होते हैं, हम इसकी बात करने जा रहे हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ पे लाइफ प्रोसेस की बात करें तो फर्स्ट ऑफ द टाइम मैं आपको बताने वाला हूँ किसके बारे में, जो हमारा फर्स्ट लाइफ प्रोसेस होता है जिसे हम जनरली क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। हम डाइजेशन के पॉइंट को ही हर पर्टिकुलर लाइफ प्रोसेस में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो डाइजेशन होता है वो किस तरह का होता है, लेकिन मैं उसको बताने से पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर इसमें जो बॉडी प्लान है ब्लाइंड सेक है तो सीधा सा ये है कि इसमें इनकम्प्लीट क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल होता है। लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल पॉइंट जो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि देखिए मैंने आपको अभी अभी कहा था कि हम क्या करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट और मॉर्फोलॉजी, मतलब उसके वासस्थान और आकारिकी के आधार पर हम जो है प्लेटीहेल्मिन्थेस को 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर डाइजेशन की बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि इसमें जो क्लास जिसे हम सिस्टोडा कहते हैं, जिसमें स्यूडो सेगमेंटेशन कूटखंडी भवन भी पाया जाता है, उसी ही हम पर्टिकुलर क्लास की बात करने वाले हैं यहाँ पे डाइजेशन में। मैंने कहा अगर हम इसमें आने वाले क्लास की बात करें जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं सिस्टोडा क्लास, क्या कहते हैं, सिस्टोडा क्लास। तो जनरली यहाँ पे क्या हमें देखने को मिलता है कि सिस्टोडा क्लास के जो भी मेंबर्स होते हैं इसमें क्या अब्सेंट होता है। मैंने कहा यहाँ पर जो एलिमेंट्री कैनाल होता है ये कंप्लीटली अब्सेंट होता ही नहीं है। मैंने कहा ये एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, यहाँ पे अब्सेंट होता है, मतलब आहार नाल अनुपस्थित है। अब तक तो हम ये देख रहे थे कि अगर इसमें बॉडी प्लान जो है, शरीर का आयोजन जो है अंडकोश प्रकार का होता है, अगर ये ब्लाइंड सेक टाइप का होता है तो इनकम्प्लीट होता था, लेकिन यहाँ तो क्या है, कंप्लीटली अब्सेंट है, केवल एक सिंगल क्लास में। बाकी जो इसके 2 क्लास होते हैं जिसे हम रेस्पेक्टिवली क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इसे बोलते हैं टर्बिलेरिया बोलते हैं। टर्बिलेरिया के बाद एक क्लास आता है जिसे हम कहते हैं ट्रिमेटोडा। तो टर्बिलेरिया और ट्रिमेटोडा क्लास जो है उसमें तो इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल होता है, लेकिन यहाँ पे एक सिंगल सिस्टोडा क्लास है जिसमें एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, अब्सेंट होता है, मतलब आहार नाल क्या होता है, अब्सेंट होता है। आपको पता है आहार नाल क्या होता है, मैं बहुत बार बता चुका हूं। तो हम यहाँ पे सीधे ही लीड करते हैं कि ये जो सिस्टोडा है इसके कौन कौन से मेंबर की यहाँ पे हम बात करते हैं। देखिए इसका जो फर्स्ट मेंबर होता है ये क्या होता है, इसका फर्स्ट मेंबर हमने लिया, इसका फर्स्ट मेंबर जो होता है इसे हम कहते हैं टीनिया सोलियम। क्या होता है ये, मैंने कहा ये होता है टीनिया सोलियम, जो कि किस में आता है, सिस्टोडा क्लास में आता है, ठीक है। अब देखिए प्लेटीहेल्मिन्थेस में ही यहाँ पे सिस्टोडा क्लास जिसमें एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीटली अब्सेंट होता है, इसी में हम लेते हैं टीनिया सोलियम। के बाद हम पढ़ते हैं यहाँ पे टीनिया सेजिनाटा। क्या पढ़ते हैं यहाँ पे, टीनिया सेजिनाटा के बारे में पढ़ते हैं। टीनिया सेजिनाटा के बाद जो है हम स्टडी करते हैं यहाँ पे किसको, हम यहाँ पे स्टडी करते हैं टीनिया सेजिनाटा के बाद सीधे जो नेक्स्ट है यहाँ पर ये है इकाइनोकोकस। क्या होता है, ये होता है इकाइनोकोकस। और इन तीनों के जो है बेसिक नाम या फिर हम अगर कॉमन नेम की बात करते हैं तो ये क्या इसको कहते हैं, हम ये भी जान लें एक बार। इसे जो है बेसिकली टैपवर्म क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, टेपवर्म, जिसे हम हिंदी में फीताकृमि भी कह सकते हैं। तो मैंने कहा ये टीनिया सोलियम, टीनिया सेजिनाटा, इकाइनोकोकस, ये तीनों जो स्पेशल यहाँ पे स्पीसीज हैं वो पर्टिकुलर किस क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, सिस्टोडा से। और इसमें क्या अब्सेंट होता है, एलिमेंट्री कैनाल अब्सेंट होता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि टीनिया सोलियम की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, ये टेपवर्म तो होते हैं लेकिन इसका जो कॉमन नेम होता है ये होता है पोर्क टेपवर्म। क्या होता है, मैंने कहा ये पोर्क टेपवर्म होता है। अगर हम बात करें टीनिया सेजिनाटा की तो टीनिया सेजिनाटा को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बिफ टेपवर्म। क्या कहते हैं इसको, मैंने कहा इसे कहा जाता है बिफ टेपवर्म। अब हम बात करते हैं थर्ड, मैंने कहा इकाइनोकोकस की बात करते हैं तो इसका कॉमन नेम क्या होता है, इसका कॉमन नेम होता है डॉग टेपवर्म। क्या कहते हैं इसे, मैंने कहा इसे कहा जाता है डॉग टेपवर्म। तो ये जो है बेसिकली इसका स्पेशल कॉमन नेम है जो इन तीनों स्पीसीज और ऑर्गेनिज्म को गिवन होता है। यहाँ से डायरेक्टली भी क्वेश्चन आ सकता है या फिर इन तीनों का कोई भी एक एग्जांपल ऑप्शन में दे देगा और क्वेश्चन क्या पूछेगा कि यहाँ पे जो है फॉलोइंग ऑप्शन में से कौन सा पर्टिकुलर ऐसा स्पीसीज है प्लेटीहेल्मिन्थेस का जिसमें कंप्लीटली एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, अब्सेंट होता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है। हम इसको डाइजेशन वाले पर्टिकुलर लाइफ प्रोसेस में ही क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब मैंने कहा कि अगर सिस्टोडा में एलिमेंट्री कैनाल नहीं है तो ये खुद को सर्वाइव कैसे करेगा, मतलब फूड गेन करने का कौन सा तरीका जो है इनके मेंबर्स अपनाते हैं, मैं आपको ये बताने वाला हूं। तो ये देखिए मैंने कहा ये क्या होते हैं, अगर इसमें एलिमेंट्री कैनाल नहीं है तो ये जो है पैरासिटिक फॉर्म में रहते हैं।
परजीवी रूप में पाए जाते हैं, पैरासाइट होते हैं ये। और पैरासाइट में भी आप जानते हैं 2 टाइप्स के पैरासाइट होते हैं, एक होता है अंतः परजीवी, एक होता है बाह्य परजीवी, मतलब एंडोपैरासाइट और एक्टोपैरासाइट। लेकिन यहाँ पे सिस्टोड जो होते हैं वो बेसिकली कैसे होते हैं, ये एंडोपैरासाइट होते हैं। कैसे होते हैं, मैंने कहा ये एंडोपैरासाइट होते हैं, मतलब ये इनसाइड द बॉडी एज ए पैरासिटिक फॉर्म प्रेजेंट होते हैं। मतलब ये कहाँ होते हैं, मैंने कहा ये इनसाइड द बॉडी होते हैं। अगर ये इनसाइड द बॉडी होते हैं मतलब शरीर के अंदर पाए जाते हैं, तो ये बेसिकली मैंने कहा कि सपोज यहाँ पे कोई भी एक होस्ट है, ठीक है, इस होस्ट के इनसाइड द बॉडी ये सिस्टोड प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इस होस्ट के बॉडी के अंदर कहाँ पे, पर्टिकुलर किस पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, ये होते हैं इसके एलिमेंट्री कैनाल में। कहाँ होते हैं, मैंने कहा इसके आहार नाल में पाए जाते हैं। मतलब ये है कि जो भी टीनिया सोलियम है, टीनिया सेजिनाटा है, इकाइनोकोकस है, जो सिस्टोडा क्लास का मेंबर होता है, ये किसी भी होस्ट के एलिमेंट्री कैनाल में एज अ एंडोपैरासाइट क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, अंतः परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। और इसके एलिमेंट्री कैनाल में जो भी बेसिकली सेमी डाइजेस्टेड फूड होते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि सेमी डाइजेस्टेड फूड क्या होते हैं। तो मैंने कहा कि अगर हम बात करें यहाँ पे सेमी डाइजेस्टेड फूड की, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अधर पचा हुआ भोजन। क्या कहते हैं इसे, अधर पचा हुआ भोजन, सेमी डाइजेस्टेड फूड कहते हैं। तो इस होस्ट के सेमी डाइजेस्टेड फूड को ये अपने बॉडी सरफेस से क्या कर लेते हैं, मैंने कहा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब शरीर के सतह से क्या कर लेंगे, अवशोषित कर लेंगे। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने आपको ये तो बताया कि एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट है, लेकिन अब मैंने आपको ये बताया कि एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट है, फिर भी ये अपने फूड को गेन कैसे करते हैं। मैंने कहा ये जिस पर्टिकुलर होस्ट में या फिर जिस पर्टिकुलर होस्ट के जो है एलिमेंट्री कैनाल में ये एज ए एंडोपैरासाइट प्रेजेंट होते हैं, उसमें जो सेमी डाइजेस्टेड फूड होता है, आधा पचा हुआ भोजन होता है, उसको अपने बॉडी सरफेस से क्या कर लेंगे, ये मैंने कहा उसको बेसिकली बॉडी सरफेस से ये क्या करने वाले हैं, उसको बॉडी सरफेस से ये एब्जॉर्ब करने वाले हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टडी करते हैं 1 सेकेंड, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपको ये बताया, हमने डाइजेशन के बारे में यहाँ पे जो भी एस्पेक्ट पढ़े हैं इसी को ही हम कंटिन्यू करने वाले हैं। मैंने आपको एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट होते हैं, कैसे फूड गेन करते हैं, इसके बाद मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर हम इसके पैरासिटिक फॉर्म की बात करते हैं, किस फॉर्म की, मैंने कहा अगर हम यहाँ पे इसके पैरासिटिक फॉर्म की बात करते हैं तो इसके पैरासिटिक फॉर्म में क्या होने वाला है, मैंने कहा इसके पैरासिटिक फॉर्म या परजीवी रूप में जनरली ये कहते हैं, सपोज यहाँ पे हम किसी भी फ्लूक्स की बात करते हैं, ठीक है, हम फ्लूक के बारे में बात करते हैं। यहां पर आपको बताऊंगा कुछ एक ब्लड फ्लूक के बारे में या फिर आपको लीवर फ्लूक के बारे में, फेसियोला हेपेटिका के बारे में बताऊंगा। लेकिन यहां पर बेसिकली हमें क्या देखने को मिलेगा कि अगर ये पैरासिटिक फॉर्म में होते हैं, हम किसी फ्लूक की बात करते हैं या फिर कोई भी सिस्टोड होता है, तो जनरली इनका जो बॉडी है, मैंने कहा सिस्टोड का जो बॉडी होता है वो किससे बना होता है, मैंने कहा ये जो सिस्टोड है इनका बॉडी बना होता है डेड सेल से। किससे, मैंने कहा ये डेड सेल से बने होते हैं, मृत प्रकार के कोशिकाओं से बने होते हैं। और पर्टिकुलर इनके बॉडी पे जो ये डेड सेल्स का जो कवरिंग प्रेजेंट होता है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है क्यूटिकल। क्या कहते हैं, क्यूटिकल कहा जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि ये जो पैरासिटिक फॉर्म में पाए जाने वाले प्लेटीहेल्मिन्थीज होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जैसे फ्लूक कहते हैं, तो फ्लूक को क्या बोलेंगे, मैंने कहा अगर फ्लूक या फिर सिस्टोड बोलते हैं तो इसके बॉडी की कवरिंग की बात करें तो बॉडी जो है वो जनरली कुछ एक मृत प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। और उस पर्टिकुलर कवरिंग को क्या कहते हैं, इस डेड सेल के कवरिंग को क्यूटिकल कहते हैं। क्यूटिकल क्या करेगा, क्यूटिकल इसको प्रोटेक्ट करेगा। क्या करेगा इसको, मैंने कहा क्यूटिकल जो है इसको प्रोटेक्ट करेगा, इसको बचाएगा। किससे बचाएगा, मैंने कहा क्यूटिकल इसको बचाएगा एसिड एंड बेस से। किससे, मैंने कहा यहां पर एसिड एंड बेस से, मतलब अम्ल और क्षार से क्या करेगा, इसकी सुरक्षा करेगा, उसको बचाएगा, ठीक है। हमने ये सारे पॉइंट पढ़े हैं डाइजेशन में। अब सीधे ही हम लीड करते हैं नेक्स्ट बायोलॉजिकल प्रोसेस। जनरली हमें क्या पढ़ना होता है, हम सेकेंड बायोलॉजिकल प्रोसेस पढ़ने वाले हैं, लाइफ प्रोसेस पढ़ने वाले हैं, और इसे कहा जाता है रेस्पिरेशन। क्या है, रेस्पिरेशन। यहां पर रेस्पिरेशन और श्वसन के बारे में जो है स्पेशल थिंग क्या है, मैं आपको ये बताने वाला हूं कि श्वसन जो होता है वो जनरली इसमें हमें कैसे देखने को मिलता है, मैं आपको ये बताऊंगा। तो देखिए, इसमें श्वसन की अगर हम बात करते हैं तो जनरली इसमें जो रेस्पिरेशन होता है स्टूडेंट, ये कैसे देखने को मिलता है, ये
दोनों तरह का हो सकता है, मतलब इसमें रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी हो सकता है, इसमें रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के अब्सेंस में भी हो सकता है। मतलब +O2 मतलब प्रेजेंस में हो रहा है और -O2 मतलब अब्सेंस में हो रहा है। तो मैंने कहा आपको ये तो पता है, आपको लोअर क्लासेस में आपने ये स्टडी किया होगा कि रेस्पिरेशन अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है उसे हम क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है एरोबिक। क्या कहते हैं इसे, मैंने कहा इसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। लेकिन अगर ये रेस्पिरेशन कहाँ होता है, मैंने कहा अगर ये इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है तो हम इसे क्या कहते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, हम कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन यहां पर मैंने आपको ये पॉइंट डिस्कस क्यों किया, क्योंकि मुझे ये बताना है कि आखिर कौन कौन से स्पीसीज ऐसे होते हैं जिसमें एनएरोबिक या फिर ये कहते हैं अवायवीय तरह का शोषण मिलेगा, और कौन से स्पीसीज ऐसे हैं, ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम के जिसमें हमें एरोबिक या वायवीय प्रकार का शोषण देखने को मिलता है। चलिए हम फर्स्ट ऑफ टाइम तब बात करते हैं कि जब ऑक्सीजन जो है रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है, पाया जाता है, तो एरोबिक बोला। यहां पर जनरली एरोबिक जो होता है वो कौन कौन सा मेंबर होता है एरोबिक में, देखिए मैंने कहा अगर हम किसी भी पर्टिकुलर फ्री लिविंग, मैंने कहा अगर कोई भी फ्री लिविंग फॉर्म में प्लेटीहेल्मिन्थीज प्रेजेंट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसमें एरोबिक तरह का क्या होता है, मैंने कहा रेस्पिरेशन होता है। लेकिन अगर हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो जो भी एंडोपैरासाइट के फॉर्म में पाए जाते हैं, जो भी पर्टिकुलर स्पीसीज अंतः परजीवी या एंडोपैरासाइट के फॉर्म में पाए जाते हैं तो उसमें क्या होता है, मैंने कहा इसमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और यही पॉइंट मुझे आपको समझाना था। मैंने कहा श्वसन जो है दोनों प्रकार का है, वायवीय भी है और अवायवीय भी है, एरोबिक भी है एनएरोबिक भी है। एनएरोबिक किसमें होता है, एंडोपैरासाइट के फॉर्म में जो भी पाए जाते हैं, और एरोबिक किसमें होता है, जो फ्री लिविंग में, मैंने कहा स्वतंत्र प्लावी प्रकार के होते हैं, स्वतंत्र जीवी जो होते हैं उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, हमने रेस्पिरेशन को डिस्कस किया। सीधे हम यहाँ पे थर्ड पर्टिकुलर जो हमारा लाइफ प्रोसेस होता है उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ थर्ड लाइफ प्रोसेस क्या होता है। थर्ड लाइफ प्रोसेस जो हम यहाँ पे स्टडी करते हैं इसे स्टूडेंट कहा जाता है क्या, इसे कहते हैं सर्कुलेशन या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या कहते हैं इसे, सर्कुलेशन कहते हैं। यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, अब्सेंट होता है। यहाँ पर क्या होगा, अब्सेंट होगा, अनुपस्थित होगा। सीधे हम यहाँ पे नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस, और ये मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, स्टार मार्क कर रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये क्या है, मैंने कहा ये होता है एक्सक्रीशन। ठीक है, यहाँ पर एक्सक्रीशन के लिए जो भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, यहां से बहुत बार प्रीवियस एआईपीएमटी में क्वेश्चन भी आ रखा है, इसीलिए मैंने इसको क्या कर लिया है, यहां पे स्टार मार्क किया है। देखिए यहां पे अगर उत्सर्जन की बात करते हैं, एक्सक्रीशन की बात करते हैं कि उत्सर्जन जो है बेसिकली कौन से स्ट्रक्चर, कौन से संरचना से पॉसिबल हो पाएगा, तो कहते हैं यहां पे उत्सर्जन के लिए पाया जाता है फ्लेम सेल। कौन सा पाया जाता है, मैंने कहा यहां पे उत्सर्जन के लिए फ्लेम सेल्स पाए जाते हैं। ज्वाला कोशिकाओं का नाम आपने सुना होगा, तो यहां पर क्या पाया जाता है, फ्लेम सेल पाया जाता है। फ्लेम सेल जो होता है इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं सोलेनोसाइट। क्या कहते हैं, सोलेनोसाइट कहते हैं। और किसी किसी बुक में इसी फ्लेम सेल जो है इसी को क्या कहते हैं, सोलेनोसाइट के अलावा इसको कहा जाता है क्या, मैंने कहा इसी को प्रोटोनेफ्रिडिया कहते हैं। क्या कहते हैं, मैंने कहा इसी को कहा जाता है प्रोटोनेफ्रिडिया। क्या कहते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया कहते हैं, नेफ्रिडिया कहते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। मैंने आपको जो बताया है कि अगर हम किसकी बात करें, अगर हम उत्सर्जन एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो इसमें उत्सर्जन के लिए क्या पाया जाता है, फ्लेम सेल। और ये जो फ्लेम सेल या ज्वाला कोशिकाएं इसमें प्रेजेंट होते हैं, तो इस फ्लेम सेल के बारे में आपको क्या बताया, या तो फ्लेम सेल बोला है या फिर क्या बोला है मैंने, सोलेनोसाइट बोला है। इसी को क्या कहते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया कहते हैं। और इस तरह के जो है संरचनाओं के द्वारा इससे क्या होगा, इससे एक्सक्रीशन होगा। लेकिन एक्सक्रीशन तो चलो ज्वाला कोशिकाओं, सोलेनोसाइट और प्रोटोनेफ्रिडिया से हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये अपने उत्सर्जी पदार्थ को, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को किस फॉर्म में रिलीज करता है, हम ये देखते हैं। देखिए ये जो है अपने उत्सर्जी पदार्थ को जो है अमोनिया के फॉर्म में रिलीज करते हैं। किस फॉर्म में, मैंने कहा ये अमोनिया के फॉर्म में रिलीज कर रहे हैं। तो इस जीव को हम क्या बोलेंगे, आपको पता है, अमोनोटेलिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, तो इसे कहा जाता है अमोनोटेलिक। क्या बोलते हैं, ये अमोनोटेलिक प्रकार के होते हैं। तो हमने एक्सक्रीशन की बात की, लेकिन यहाँ पर मैं आपको फ्लेम सेल जो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम सोलेनोसाइट कहते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया कहते हैं, इसका एक डायग्राम बताने वाला हूँ। देखिए इस डायग्राम में हम कैसे समझ सकते हैं, मैंने आपको कहा
कि बेसिकली अगर हम किसकी बात करें, यहाँ पे मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ और ये डायग्राम किसका है, मैंने कहा ये है फ्लेम सेल्स, ठीक है, फ्लेम सेल्स ऑफ प्लेटी हेलमिंथीज, ठीक है, फ्लेम सेल्स जो प्लेटी हेलमिंथीज में प्रेजेंट होता है, मैं इसका एक सिंपल डायग्राम बनाने वाला हूँ कि आखिर ये फ्लेम सेल्स जो है वो कैसे दिखाई देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर हम फ्लेम सेल की बात करते हैं तो ये फ्लेम सेल का डायग्राम कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा, ये कुछ ऐसा होता है और इसके डायग्राम में कौन कौन से कैरेक्टर हमें डिस्कस करना है हम ये देखने वाले हैं। देखिए फ्लेम सेल में जनरली ये कुछ इस तरह से प्रेजेंट होते हैं फ्लेम सेल, और यहाँ पर आपको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, मैंने कहा ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं फ्लेम सेल में। और यहाँ पर देखिए इसके इनर साइड में यहाँ पर इस तरह से कुछ एक लेयर भी प्रेजेंट होती है, हम इसको क्या कहेंगे, हम ये भी बात करेंगे। तो ये बेसिकली क्या है, फ्लेम सेल का क्या है, स्ट्रक्चर है। अब देखिए मैंने बोला कि यहाँ पर जो है ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है इसे क्या कहते हैं, पहले हम इसकी बात कर लें। इसे कहते हैं बेसिकली क्या, इसे कहते हैं फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं इसे, मैंने कहा इसे फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर, कहने का मतलब इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है, ये फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए क्या बोलेंगे, कसाबिक संरचना या फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर कहा जाता है। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि इसके इस पर्टिकुलर स्पेस में क्या प्रेजेंट होता है, मैंने कहा इस पर्टिकुलर स्पेस में यहाँ पर इस तरह से इसका साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, फ्लेम सेल है ये, और मैंने कहा फ्लेम सेल में इस तरह से यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, मैंने कहा ये जो है इसका क्या कहलाएगा, ये इसका साइटोप्लाज्म कहलाएगा, मतलब कोशिका द्रव्य कहलाएगा। लेकिन इसके साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होता है मैं आपको ये बता दूं, इसके साइटोप्लाज्म में इस तरह से मैंने कहा कुछ इस तरह से पर्टिकुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और ये क्या है, ये है बेसिकली इसका न्यूक्लियस। क्या है, मैंने कहा ये इसका केंद्रक है, क्या है इसका, ये न्यूक्लियस है। मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया, मैंने आपको फ्लेम सेल का स्ट्रक्चर बताया। फ्लेम सेल क्या होते हैं, तो ज्वाला कोशिकाएं जो है वो एक्सक्रीशन के प्रोसेस के लिए प्लेटी हेलमिंथीज में क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब देखिए अगर यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, ये फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर हो गया। अब हम सीधे ही बात करते हैं यहाँ पर, अगर इस पर्टिकुलर लेयर की बात करें, इस पर्टिकुलर लेयर की बात करें, इसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है एक्सक्रीटरी। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है एक्सक्रीटरी डक्ट। क्या कहते हैं इसे, एक्सक्रीटरी डक्ट कहते हैं, या फिर इसे कहते हैं वाहिनी, जो कि किसके लिए पाया जाता है, उत्सर्जन के लिए पाया जाता है। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है किसका होता है, फ्लेम सेल और सोलेनोसाइट का होता है। हमने यहाँ पे उत्सर्जन तक के जो भी लाइव प्रोसेस हमें स्टडी करना होता है वो रिवाइज कर चुके हैं। इसको जो है वन मोर टाइम, सारी बातें बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई हैं, मैं वन मोर टाइम आपको बताने वाला हूँ कि देखिए हमने क्या बात की, हमने बात की कि अगर हम डाइजेशन की बात करते हैं तो ये पर्टिकुलर हमने इसमें कहा कि कौन सा ऐसा क्लास है जिसमें एलिमेंट्री कैनाल अब्सेंट होता है, यहाँ पर सिस्टोडा क्लास में होता है। यहाँ पर मैंने सिस्टोडा क्लास के कुछ एक मेंबर्स को बताए, यहाँ पे टीनिया सोलियम है, टीनिया सेजिनाटा है, इकाइनोकोकस है, पोक टेपवर्म कहते हैं, बिफ टेपवर्म एंड डॉग टेपवर्म कहा जाता है। इन तीनों स्पीसीज में एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, अब्सेंट होता है। लेकिन अगर ये एलिमेंट्री कैनाल अब्सेंट होता है तो बेसिकली किस फॉर्म में पाए जाएंगे, मैंने कहा ये एंडोपेरासाइट के फॉर्म में पाए जाएंगे। अंतः परजीवी किसी भी पर्टिकुलर होस्ट के इनसाइड द बॉडी प्रेजेंट होते हैं, मतलब इसके एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होते हैं, और वहां पे जो आधा पचा हुआ भोजन होता है, सेमी डाइजेस्टेड फूड जो होता है, वो क्या करते हैं, गेन करते हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया कि अगर इसका नेचर पैरासिटिक फॉर्म है तो ये बेसिकली जितने भी पैरासिटिक फॉर्म वाले होते हैं, मैंने कहा फ्लूक होते हैं, या फिर ये जो बेसिकली मैंने सिस्टोड की बात की है, तो इनके बॉडी जो है किससे बने होते हैं, मृत कोशिकाओं से, डेड सेल से बने होते हैं, और उस पर्टिकुलर कवरिंग को क्या कहते हैं, क्यूटिकल कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी क्यूटिकल की बात करें तो क्यूटिकल कैसे हेल्प करता है, मैंने कहा ये प्रोटेक्शन में करता है हेल्प। किसमें, प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। प्रोटेक्शन किससे करेगा, मैंने कहा एसिड से करेगा, इसके साथ साथ किससे करेगा, मैंने कहा ये बेस और एसिड से इसकी क्या करेगा, प्रोटेक्शन करेगा। उसके बाद देखिए अगर हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं, रेस्पिरेशन जनरली यहाँ पे दोनों ही टाइप का होता है, एरोबिक भी होता है, एनएरोबिक भी होता है। एनएरोबिक जो होता है वो एंडोपेरासाइट में देखने को मिलता है, और एरोबिक जो है यहाँ पे फ्री लिविंग नेचर में जो भी यहाँ पर प्लेटी हेलमिंथेस प्रेजेंट होता है उसमें पाया जाता है। देखिए हम सीधे लीड करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की, परिसंचरण यहाँ पे नहीं पाया जाता, तंत्र यहाँ पे परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। देखिए एक्सक्रीशन सिस्टम की बात करते हैं तो फ्लेम सेल, जिसको सोलेनोसाइट भी कहते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया भी कहा जाता है, जिसका डायग्राम मैंने यहाँ बनाया है, ये बेसिकली वो स्ट्रक्चर है जिससे क्या होगा,
यहाँ पे एक्सक्रीशन होगा, लेकिन यहाँ पर एक्सक्रीशन तो हो रहा है, उत्सर्जन तो हो रहा है, लेकिन किस पर्टिकुलर पदार्थ के फॉर्म में, वेस्ट मटेरियल का यहाँ पर बॉडी से एलिमिनेशन देखा जा रहा है। मैंने कहा ये अमोनिया को रिलीज करते हैं, अमोनिया को रिलीज कर रहे हैं, इसलिए क्या हो गया ये, मैंने कहा ये अमोनोटेलिक हो गया। ठीक है, यहाँ पर एक्सक्रीशन के बाद सीधे हम लीड करते हैं इसके नेक्स्ट बायोलॉजिकल प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस के बारे में। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है लोकोमोशन। क्या पढ़ने वाले हैं हम यहाँ पे, लोकोमोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि लोकोमोशन या फिर हम गमन की बात करते हैं तो गमन में हम बेसिकली कौन से स्ट्रक्चर और पर्टिकुलर थिंग को हम स्टडी करते हैं। यहाँ पर गमन कैसे होता है प्लेटीहेल्मिन्थेस में। मैंने कहा अगर इसका एक पर्टिकुलर मेंबर की बात करें, यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँगा इस पॉइंट को। हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया और ये एग्जाम्पल किसका लिया है, मैंने एग्जाम्पल लिया है प्लेनेरिया का। किसका लिया है, प्लेनेरिया। और प्लेनेरिया के बारे में इतना पता होगा, प्लेनेरिया को ही क्या कहते हैं, इसी को ही डुगेसिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, मैंने कहा इसी को ही डुगेसिया कहा जाता है या इसी को ही क्या कहते हैं, प्लेनेरिया कहते हैं। अगर ये प्लेनेरिया की बात करते हैं तो प्लेनेरिया में ये कहा जाता है कि इसमें जो है लोकोमोशन के लिए, गमन के लिए कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। मैंने कहा यहाँ पे स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज सीलिया। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट होता है। या फिर मैंने ये बोला कि ये जो सीलिया है वो प्लेनेरिया और डुगेसिया में क्या होता है, गमन के लिए पाए जाने वाले कुछ एक स्ट्रक्चर होते हैं, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होते हैं गमन के लिए पाए जाने वाले। ठीक है, अब मैं आपको क्या बताऊंगा कि ये जो सीलिया जो कि इसमें गमन के लिए प्रेजेंट होता है, ये तो हमने प्लेनेरिया के केस में बात की, लेकिन अगर हम प्लेनेरिया के अलावा किसी अदर मेंबर की बात करें जो कि प्लेटीहेल्मिन्थेस में आते हैं, तो मैंने कहा अगर हम अदर मेंबर्स की बात करते हैं कि दूसरे एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो उसमें क्या सीलिया होगा। मैंने कहा नहीं, इसमें या तो क्या होता है, इसमें या तो लोकोमोशन क्या होगा, या तो लोकोमोशन अब्सेंट होगा। मैंने कहा या तो लोकोमोशन क्या होगा, अब्सेंट होगा, या मैंने कहा अगर लोकोमोशन प्रेजेंट भी होगा तो ये बेसिकली किससे होगा। वापस समझा रहा हूं, देखिए कॉम्प्लेक्स हो गया। मैंने बोला कि सीलिया प्लेनेरिया में प्रेजेंट है, लेकिन अदर मेंबर्स का क्या, यहां पर हमने कहा कि अदर मेंबर्स की बात करते हैं तो उसमें लोकोमोशन या तो अब्सेंट होगा और या अगर प्रेजेंट होता है, लोकोमोशन अगर प्रेजेंट होगा तो बेसिकली कौन से स्ट्रक्चर से देखने को मिलेगा। मैंने कहा यहां पर बेसिकली हमें टू स्ट्रक्चर्स जो हैं लोकोमोशन में थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं, और ये कौन से होते हैं। मैंने कहा यहां पर प्रेजेंट होता है क्या, यहां पर लॉन्गिट्यूडिनल। मैंने आपको बताया था कि अगर हम इसके बॉडी वॉल की बात करते हैं तो वहां पे मसल लेयर टू टाइप्स के प्रेजेंट थे। तो यहां पर देखिए, यहां पर जो है लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर प्रेजेंट होता है। क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर। मसल लेयर को मैंने ml लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसके साथ साथ कौन सा मसल लेयर होता है। मैंने कहा अनुदैर्ध्य पेशीय स्तर के साथ साथ यहाँ पर अनुप्रस्थ प्रकार के पेशीय स्तर, मतलब ट्रांसवर्स मसल लेयर भी क्या होते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये दोनों ही प्रकार के मसल लेयर प्रेजेंट होते हैं, और ये दोनों ही जो मसल लेयर होते हैं, मतलब लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर और ट्रांसवर्स मसल लेयर जो होता है स्टूडेंट, बेसिकली इससे हमें क्या देखने को मिलेगा, मैं आपको ये बताना चाहूँगा। इससे हमें ये देखने को मिलेगा कि ये देखिए, मैंने कहा ये जो है लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स मसल लेयर, इससे हमें क्या देखने को मिलेगा, इससे हमें लोकोमोशन देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा क्या होता है, तो इनके जो पेशीय स्तर होते हैं ना, मैंने कहा ये क्या शो करते हैं, ये कभी संकुचित हो जाते हैं, कभी ये बेसिकली क्या होते हैं, रिलैक्स होते हैं। मैंने कहा कि ये कभी कॉन्ट्रैक्शन को शो करते हैं, कभी इसमें क्या होता है, संकुचन होता है, कभी इसमें आकुंचन होता है। तो ये संकुचन और आकुंचन से भी थोड़ी बहुत जो है मूवमेंट यहाँ पर क्या होती है, पॉसिबल होती है। ठीक है, मैंने कहा सपोज ये कोई ऑर्गेनिज्म मान लीजिए। ठीक है, अगर ये कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई जीव है, तो मैंने कहा ये थोड़ा सा पहले क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब इनका पेशीय स्तर जो है मसल लेयर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं, और फिर वापस से क्या हो जाते हैं, मैंने कहा ये रिलैक्स हो जाते हैं। तो इससे थोड़ा बहुत मूवमेंट क्या होता है, इसके बॉडी को ये जो पेशीय स्तर होते हैं वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से पुश करते हैं, और थोड़ा सा मूवमेंट जो है यहाँ पर देखा जाता है या पॉसिबल होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने अदर मेंबर्स के लिए बोला या तो अब्सेंट और प्रेजेंट होगा, तो किससे होगा, लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर से, और किससे होगा, मैंने कहा
ट्रांसवर्स मसल लेयर से होगा। और यहां पर क्या होता है कि ये दोनों मसल लेयर मैंने अभी बताया आपको, या तो क्या हो जाएंगे, मैंने कहा या तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा कॉन्ट्रैक्शन, क्या होगा, या तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा या फिर इसमें क्या होगा, मैंने कहा यहां पर होगा रिलैक्सेशन, क्या होगा, यहां पर इसमें क्या होगा, रिलैक्सेशन, या तो इसमें संकुचन होगा या इसमें क्या होगा, आकुंचन होगा। वो जो है पहले वाले स्टेज में, इनिशियल स्टेज में क्या आ जाएंगे कॉन्ट्रैक्शन के बाद। हमने यहां पे लोकोमोशन की बात की, लोकोमोशन में भी बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपको मैंने बताए जो कि एग्जाम में आ सकता है या किसी भी स्टडी मटेरियल में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब देखिए मैं अब ऐसा पॉइंट आपको बताने वाला हूं जो इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है, इसका नर्वस सिस्टम। ये भी इसका वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर में से एक होता है जो कि इसको दूसरे फाइलम के मेंबर से क्या करता है, अलग बनाता है। ये क्या है, अब मैं देखिए आपको बताने वाला हूं इसके नेक्स्ट पर्टिकुलर जो लाइफ प्रोसेस होता है लोकोमोशन के बाद, मैं आपको बताता हूं इसके नर्वस सिस्टम के बारे में। देखिए यहां पे अगर इसके हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं या फिर नर्वस सिस्टम को क्या कहते हैं, आपको पता है इसको ही क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र कहते हैं। अगर यहां पर नर्वस सिस्टम की बात करें तो यहां पर आपको क्या बताऊंगा, देखिए नर्व सिस्टम मतलब यहां पर हमने जब ये आपको बताया था कि सिलेंट्रेटा फाइलम के बारे में बताया था, मैंने कहा था उसके बॉडी वॉल में फर्स्ट ऑफ द टाइम जो है नॉन पोलर टाइप्स के जो न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं, वो पहले इवोल्यूशन में देखा गया था, ठीक है। उसके बाद जब मैंने आपको टीनोफोरा पढ़ाया वहां बोला उसमें विस्तृत प्रकार के तंत्रिकाएं स्केटर्ड नर्व्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहां पर भी तो हमें नर्व्स की बात करनी होगी, और इसका जो नर्व्स होता है ये इसका स्टार पॉइंट है। क्यों, क्योंकि इसका जो नर्वस सिस्टम होता है, जो उसकी जो मॉर्फोलॉजी है, उसकी जो संरचना होती है, वो हमें कैसे दिखाई देती है। देखिए मैंने कहा ये हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। मैंने कहा यहां पर जो नर्वस सिस्टम होता है उसे क्या कहते हैं, लेडर लाइक नर्वस सिस्टम। क्या कहते हैं, यहां पर कहते हैं लेडर लाइक नर्वस सिस्टम कहते हैं, या फिर यहां पे नर्व सिस्टम के जिसको हम तंत्रिका तंत्र या फिर नर्वस सिस्टम भी कहा जा सकता है। मैंने कहा यहां पर लेडर लाइक नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। क्या होता है, लेडर लाइक नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। लेकिन ये लेडर क्या होता है, आपको ये तो टर्म्स पता ही होगा कि सीढ़ी को हम क्या कहते हैं, लेडर कहते हैं। तो इसका जो तंत्रिका तंत्र होता है या फिर जो नर्वस सिस्टम या नर्व सिस्टम होता है वो जनरली कैसा होता है, मैंने कहा ये सीढ़ी नुमा होता है या फिर कैसा होता है, ये लेडर लाइक होता है। लेकिन यहां पर पॉइंट ये है कि लेडर लाइक नर्वस सिस्टम हम क्यों बोल रहे हैं, तो क्यों ना हम इसका एक प्रॉपर्ली एक डायग्राम बनाएं। मैं यहां पर प्लेनेरिया या फिर डिगोसिया का जो नर्वस सिस्टम जिसका जो मॉर्फोलॉजी होता है वो क्या कैसा होता है, सीढ़ी नुमा होता है या लेडर लाइक होता है, मैं आपको ये बताने वाला हूं। देखिए इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से आप ये समझ पाएंगे कि आखिर किस तरह से इसका नर्वस सिस्टम जो है यहां पर हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। यहां पर देखिए मैं आपको क्या बताऊंगा, इसका जो नर्वस सिस्टम होता है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। इसका एक डायग्राम हम पहले देखते हैं। मैंने कहा ये जो है प्लेनेरिया जो है उसका मैं क्या बनाने वाला हूं, ये प्लेनेरिया का जो लेडर लाइक नर्वस सिस्टम होता है। अच्छा, प्लेनेरिया को डिगोसिया भी कहते हैं, मैंने आपको बता दिया है। ये देखिए मैंने यहां पर जो डायग्राम बनाने जा रहा हूं, पहले मैं इसको लिख लूं। ये डायग्राम किसका बना रहा हूं मैंने कहा यहां पर हम बेसिकली नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। नर्वस सिस्टम वो भी बेसिकली कैसा, मैंने कहा लेडर लाइक नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। किसकी, लेडर लाइक नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं। और ये नर्वस सिस्टम है किसका, मैंने कहा ये है प्लेनेरिया का। किसका है, प्लेनेरिया या फिर डुगेसिया का है। इसके नर्वस सिस्टम में हमें बेसिकली क्या क्या कौन कौन से स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं मैं आपको ये बताता हूं। मैंने कहा लेडर लाइक है, तो ये लेडर लाइक नर्वस सिस्टम किस किस से बने होते हैं। देखिए यहां पर कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर यहां पे प्रेजेंट होते हैं जो मैं आपको यहां बनाने जा रहा हूं। ये देखिए मैंने कहा इस तरह के यहां पे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। और ये जो होता है ये क्या है, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर बनाया है या ट्रांसवर्स स्ट्रक्चर बनाया है। मैं आपको ये बता दूं लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, अगर मैं बिल्कुल ऐसे खड़ी लाइन बनाता हूं तो ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल है। और ट्रांसवर्स कैसा होता है, बिल्कुल यूं, बिल्कुल प्लेन में, ठीक है। तो ये जो मैंने लॉन्गिट्यूडनल यहां पे बनाया है, तो इस लॉन्गिट्यूडनल लाइन जो होता है, जो इसका नर्व्स का ही पार्ट होता है, हम ये देखेंगे। तो बेसिकली यहां पर भी कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, मैं उसको बनाने जा रहा हूं। देखिए यहां पर कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। मैंने कहा ये प्रेजेंट है इसके स्ट्रक्चर, ठीक है। यहां पर इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, मैंने कहा इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है क्या, इसको कहते हैं सेरिब्रल गैंग्लिया। क्या कहते हैं इसे,
सेरिब्रल गैंग्लिया कहा जाता है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेरिब्रल गैंग्लिया क्या होता है। अब देखिए सेरिब्रल गैंग्लिया जो होता है, मैंने कहा यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे, नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट वही आने वाला है। इस स्ट्रक्चर की पहले बात करते हैं। यहाँ पर सेरिब्रल गैंग्लिया प्रेजेंट होता है, और ये जो मैंने रेड मार्क स्ट्रक्चर किया है, ये बेसिकली इसका क्या है, मैंने कहा ये अब क्या है, ये अगर नर्व्स है तो किस तरह का नर्व्स हो जाएगा। मैंने कहा अगर ये नर्व्स जो है लॉन्गिट्यूडनल प्रेजेंट है तो इस नर्व्स को क्या बोल सकते हैं हम, इस नर्व्स को कह सकते हैं, मैंने कहा इसको कह दिया मैंने लॉन्गिट्यूडिनल नर्व्स। क्या बोल दिया मैंने, इसको बोल दिया लॉन्गिट्यूडिनल नर्व्स बोल दिया। और लॉन्गिट्यूडिनल नर्व्स कहते हैं, या फिर इसी को हम कह सकते हैं लॉन्गिट्यूडिनल कमीसर। क्या कहते हैं इसे कमीसर भी कहते हैं। कमीसर का मीनिंग क्या होता है, कमीसर का मीनिंग होता है कि दो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो है उसको जोड़ने के लिए जिस टर्म को हम इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहते हैं, कमीसर। हिंदी में कहते हैं संयुग्मक। क्या कहते हैं, संयुग्मक कहते हैं, मतलब जोड़ना। ठीक है, तो मैंने कहा ये कौन सी स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पे जो है लॉन्गिट्यूडिनल नर्व्स प्रेजेंट होते हैं, इसके ऊपर आपने देखा यहाँ पे सेरिब्रल गैंग्लिया प्रेजेंट होता है। और देखिए यहाँ पर मैं अब आपको कौन सा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ कि ये जो लॉन्गिट्यूडिनल गैंग्लिया जो मैंने यहाँ पर, या लॉन्गिट्यूडिनल नर्व्स जो मैंने यहाँ बनाया है, ये देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पे स्ट्रक्चर में, इस स्ट्रक्चर के थ्रू क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, मैंने कहा ये जो दो मैंने यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल नर्व्स बनाए हैं, ये दोनों ही लॉन्गिट्यूडिनल नर्व्स जो होते हैं वो कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर से क्या होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। और इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हम ये देखने वाले हैं। देखिए अब ये अगर नर्व्स है, ये भी एक तरह से नर्व्स होता है, लेकिन ये जो तंत्रिकाएं होती हैं वो बेसिकली प्लेन में है। मैंने कहा ये प्लेन में है, मतलब ये ट्रांसवर्स होता है। तो इस नर्व्स को क्या बोलेंगे, इस नर्व्स को कहा जाता है ट्रांसवर्स नर्व्स। क्या कहते हैं इसे, मैंने कहा इसे कहा जाता है ट्रांसवर्स नर्व्स कहते हैं, या अनुप्रस्थ प्रकार की तंत्रिका कहते हैं। ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए मैं वन मोर टाइम आपको बताऊंगा कि यहाँ पर आपको जो है लेडर लाइक नर्वस सिस्टम इन द प्लेनेरिया में आपको क्या क्या देखने को मिला। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि बेसिकली पहले क्या होते हैं, मैंने दो लॉन्गिट्यूडिनल नर्व्स बनाए। ठीक है, ये दोनों लॉन्गिट्यूडिनल नर्व्स के ऊपर में क्या प्रेजेंट होता है, सेरिब्रल गैंग्लिया प्रेजेंट होता है। और देखिए ये दोनों लॉन्गिट्यूडिनल नर्व्स जो होते हैं ये बेसिकली जुड़े किससे होते हैं, ये ट्रांसवर्स नर्व से क्या होते हैं, इस तरह से जुड़े होते हैं। इसका मॉर्फोलॉजी आपको कैसा दिख रहा है, एक सीढ़ी की तरह, एक लेडर लाइक दिख रहा है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं लेडर लाइक नर्वस सिस्टम का पाया जाना इज द वन ऑफ द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, जो है एक महत्वपूर्ण अभिलाक्षणिक गुणधर्म होता है प्लेटी हेलमिंथेस का। ठीक है, यहाँ पर इसके जो भी लाइफ प्रोसेसेस हैं ये सिंपल नहीं है, हर में कुछ ना कुछ क्या है स्पेशल पॉइंट छुपा हुआ है। ठीक है, चाहे हम यहाँ पे रेस्पिरेशन की बात करें, चाहे हम डाइजेशन की बात करें, चाहे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लोकोमोशन की, और ये तो बता रहा हूँ मैं आपको नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो हमने ये डिस्कस किया। अब मैं आपको बताता हूँ, ये तो स्ट्रक्चर मैंने बना दिया, और ये जो आपको यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ये इसका क्या होता है, प्लेनेरिया का। मैंने कहा ये प्लेनेरिया का होता है उत्सर्जी छिद्र। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है उत्सर्जी छिद्र कहते हैं, या इसके लिए हम इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, इसी को कहते हैं एक्सक्रीटरी पोर। क्या कहते हैं इसे, मैंने कहा यहाँ पर इसको कहा जाता है एक्सक्रीटरी पोर या फिर उत्सर्जी छिद्र कहा जाता है। तो हमने ये डिस्कस किया। अब मैं आपको क्या बताऊंगा कि अगर यहाँ पर हमने नर्वस सिस्टम की बात कर लिए हैं जो कि लेडर लाइक था, तो अगर यहाँ पे ये पॉइंट जो आपको दिख रहा है ना, सेरिब्रल गैंग्लिया, सेरिब्रल गैंग्लिया की हम बात करेंगे, ये कहा जाता है कि एक प्रोसेस होता है जिसे हम क्या कहते हैं, यहीं पर ही डिस्कस करते हैं। चलिए हम इसको यहाँ ले लेते हैं कि अगर हम यहाँ पे एक प्रोसेस की बात करें जिसे हम कहते हैं क्या, जिसे कहते हैं कि हेड फॉर्मेशन। क्या कहते हैं इसे, मैंने कहा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये भी स्टार वाला पॉइंट है, हेड फॉर्मेशन। तो यहाँ पे देखिए हेड फॉर्मेशन या फिर ब्रेन फॉर्मेशन या मस्तिष्क निर्माण की अगर बात करूँ, हेड फॉर्मेशन पहले फर्स्ट ऑफ द टाइम किस पर्टिकुलर फाइलम में स्टार्ट हुआ था, मैं आपको ये बताने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए सेरिब्रल गैंग्लिया से ही क्या हुआ था, हेड फॉर्मेशन हुआ था, मस्तिष्क का या फिर ब्रेन का फॉर्मेशन हुआ था। और ये मस्तिष्क निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, ब्रेन फॉर्मेशन का जो प्रोसीजर होता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है सिरोभवन या फिर इसे कहते हैं सिफेलाइजेशन। क्या कहते हैं इसे, सिफेलाइजेशन कहते हैं, मतलब मस्तिष्क निर्माण की जो प्रक्रिया है उसे हम सिफेलाइजेशन कहते हैं। और ये जो सिफेलाइजेशन होता है वो जनरली किसमें
फर्स्ट ऑफ द टाइम देखा गया था, मैंने कहा ये सिविलाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, ये प्लेटी हेलमिंथीज में स्टार्ट हुआ था। किसमें? मैंने कहा प्लेटी हेलमिंथीज जो भी होते हैं ना, फ्लैटवर्म जो होते हैं, उसमें फर्स्ट ऑफ द टाइम मस्तिष्क निर्माण की प्रक्रिया हमें देखने को मिली थी, मतलब यहाँ पे हेड फॉर्मेशन हुआ था। ये भी इसका क्या है, बहुत ज़्यादा स्पेशल पॉइंट होता है। ठीक है, मैंने आपको ये सब सारी चीज़ें बताई। अब हम नेक्स्ट पर्टिकुलर लाइफ प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं। वो क्या होता है, अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, इसका नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस बताने वाला हूँ, जो कि क्या होता है, ये होता है रिप्रोडक्शन। क्या बताने वाला हूँ आपको, अब मैं आपको इसका रिप्रोडक्शन मतलब जनन की प्रक्रिया जो है जनरली इसमें हमें कैसे देखने को मिलता है, हम ये देखेंगे। अगर हम यहाँ पे जनन की बात करते हैं, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो बेसिकली रिप्रोडक्शन के आधार पे ये कैसे होते हैं हम ये बात करें। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन ये जो होते हैं ये बाइसेक्सुअल होते हैं। क्या होते हैं? बाइसेक्सुअल को मैंने इससे प्रीवियस वाले फाइलम में भी एक्सप्लेन कर दिया था कि बाइसेक्सुअल को द्विलिंगी जीव कहा जाता है। और द्विलिंगी जीव क्या होते हैं? मैंने कहा ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें क्या होता है, मैंने कहा ये लिखा मैंने ऑर्गेनिज्म, क्या लिखा? ऑर्गेनिज्म। और इस एक सिंगल ऑर्गेनिज्म में ही क्या होता है, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म में अगर मेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट हो, मतलब यहाँ पे नर जननांग भी पाया जाता है, यहाँ पे नर जननांग के साथ साथ अगर फीमेल सेक्स ऑर्गन भी क्या होता है, मैंने कहा फीमेल सेक्स ऑर्गन भी यहाँ पे क्या हो, प्रेजेंट होते हैं। तो अगर पर्टिकुलर एक सिंगल ऑर्गेनिज्म में मेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट है, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट है, तो हम इसे क्या कहेंगे, इसे कहा जाता है बाइसेक्सुअल। क्या कहते हैं इसे? इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं बाइसेक्सुअल। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। क्या है? एक अपवाद है कि यहाँ पर सभी मेंबर जो कि प्लेटीहेल्मिन्थीज में आते हैं, उन सभी में यहाँ पर क्या नहीं मिलता, मैंने कहा यहाँ पर बाइसेक्सुअल वो नहीं होते हैं जो भी मेंबर्स होते हैं। एक जो है एक्सेप्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पर मैं यहाँ पे अपवाद लिखने वाला हूँ कि ऐसा कौन सा मेंबर है जो कि क्या होते हैं, मैंने कहा ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनि वर्ड का मतलब क्या होता है? वन होता है, मतलब ये एक लिंगी होते हैं। और वो मेंबर कौन सा है? उस मेंबर का नाम होता है बेसिकली, जब हम पढ़ते हैं किसको, ब्लड फ्लूक को, किसको, ब्लड फ्लूक जो होते हैं बेसिकली, ब्लड फ्लूक इसी का मेंबर होता है, प्लेटीहेल्मिन्थीज का ही मेंबर होता है। और ब्लड फ्लूक में क्या कहते हैं, एक्सेप्शनली ये ब्लड फ्लूक क्या होते हैं, ये एक लिंगी होते हैं। इसमें सेपरेटेड टू अलग अलग ऑर्गेनिज्म में मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। ऑन द अदर हैंड हम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बात करें, वो तो बाइसेक्सुअल होते हैं, उसमें एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल भी होता है सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होता है। हमने इन सभी प्रोसेसेस को वन बाय वन क्या कर लिया है, स्टडी कर लिया है। यहाँ पर जो भी आपको दिख रहा है इसे वन मोर टाइम मैं आपको रिवाइज करने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पर लोकोमोशन की बात कर रहे हैं, तो अगर हम लोकोमोशन स्पेशली प्लेनेरिया और डिग्वेशिया के लिए कहते हैं, तो मैंने कहा यहाँ पर इसमें सीलिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर पक्षमाप पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम अदर मेंबर्स की बात करते हैं, तो इसमें कहते हैं अदर मेंबर्स में या तो लोकोमोशन क्या होगा, अब्सेंट होगा, या अगर प्रेजेंट होता है, या अगर ये मैंने प्रेजेंट लिखा है प्लस एंटी, ठीक है, अगर प्रेजेंट होता है तो ये किससे होगा, मैंने कहा ये या तो लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर से होता है या किससे होता है, मैंने कहा ट्रांसवर्स मसल लेयर से। ठीक है, और ट्रांसवर्स मसल लेयर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर किस तरह से लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मैंने कहा ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैसे, इन मसल लेयर्स में पेशी स्तर में संकुचन होता है और आकुंचन होता है, मतलब ये कभी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कभी क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस जो है यहाँ पर देखने को मिलता है, और उसी से ही क्या होने वाला है यहाँ पर, उसी से ही यहाँ पर जो है लोकोमोशन देखा जाएगा। ठीक है, मैंने आपको नेक्स्ट चीज क्या बताया, लोकोमोशन के बाद मैंने आपको नर्वस सिस्टम के बारे में बताया, तंत्रिका तंत्र, नर्व सिस्टम, या फिर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ये लिखा है मैंने नर्व सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे नर्व सिस्टम या नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो ये कैसा होता है, मैंने कहा ये होता है लेडर लाइक होता है। लेडर लाइक का मतलब क्या है, मैंने कहा सीढ़ी नुमा तंत्रिका पाया जाता है, सीढ़ी नुमा तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। मॉर्फोलॉजी को हमने सीढ़ी नुमा लेडर लाइक क्यों बोला, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल बताइए कि ये जो यहाँ पर लॉन्गिट्यूडिनल नर्व्स होते हैं वो आपस में जुड़े होते
होते हैं ट्रांसवर्स नर्व्स या फिर कमीसर। कमीसर का मतलब क्या होता है? संयुग्मक, जो कि दो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को क्या करता है? जोड़ता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये जो ट्रांसवर्स नर्व्स होते हैं वो जनरली जो है इस ट्रांसवर्स नर्व से ही ये लॉन्गिट्यूडिनल नर्व्स क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। यहां पर इसके ऊपर यहां पे क्या बनाया है मैंने? सेरिब्रल गैंग्लिया बनाया है। सेरिब्रल गैंग्लिया से ही क्या होता है? जनरली यहां पर हेड का फॉर्मेशन, ब्रेन का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सिफिलाइजेशन कहते हैं या फिर मस्तिष्क निर्माण की प्रक्रिया कहते हैं, जो जनरली फर्स्ट ऑफ द टाइम इवोल्यूशन में किस में हुआ था? प्लेटीहेल्मिन्थेस में हुआ था। ठीक है, यहां पर मैंने बताया कि इसी पर्टिकुलर प्लेनेरिया के नर्वस सिस्टम में जो कि लेटर लाइक होता है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाया जाता है, मैंने कहा ये प्लेनेरिया का क्या है? एक्सक्रीटरी पोर होता है, या फिर हम इसको कह रहे हैं उत्सर्जी छिद्र। उसके बाद मैंने आपको बताया रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन के बेसिस पे ये बाइसेक्सुअल होते हैं, मतलब सिंगल ऑर्गेनिज्म में जो है नर जननांग मतलब मेल सेक्स ऑर्गन भी होते हैं और क्या होते हैं? फीमेल सेक्स ऑर्गन भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। एक्सेप्शन की बात करें तो एक सिंगल मेंबर जिसे क्या कहते हैं? ब्लड फ्लूक, जिसे वो क्या होते हैं? मैंने कहा वो एक लिंगी होते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ब्लड फ्लूक होता है ना, इसी को क्या कहा जाता है? इसी ब्लड फ्लूक को यहां पर कहते हैं ब्लड फ्लूक। तो इसका कॉमन नेम होता है, लेकिन ऑर्गेनिज्म का नेम क्या होता है? मैंने कहा ये होता है सिस्टोसोमा। क्या कहते हैं? मैंने कहा ये जो सिस्टोसोमा मैंने लिखा है, सिस्टोसोमा का कॉमन नेम क्या होता है? ब्लड फ्लूक होता है। मैंने क्या बोला? सिस्टोसोमा। जब मैं इसका क्लासिफिकेशन बताऊंगा, जहां पे ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट एंड ऑर्गेनाइजेशन हम इसको क्या करेंगे? मॉर्फो के बेसिस पे 3 क्लासेस में डिवाइड करेंगे, तो वहां पर हम देखेंगे कि ये जो ट्रिमेटोडा होता है क्लास, उसी का मेंबर होता है कौन? सिस्टोसोमा। ठीक है, तो सिस्टोसोमा को हम ब्लड फ्लूक कहते हैं और ये क्या होते हैं? एक्सेप्शनली ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। यहां पर हमने जो है डाइजेशन से लेकर के रिप्रोडक्शन तक के जो भी स्टेजेस हैं उसको हम क्या कर चुके हैं? डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं आपको इन द नेक्स्ट लेक्चर क्या बताऊंगा? हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट विल अबाउट द कंटिन्यूअस ऑफ दिस लेक्चर, मतलब इसी पर्टिकुलर टॉपिक को हम क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे। कुछ एक और स्पेशल कैरेक्टर हम स्टडी करेंगे। मैं इसके लार्वल स्टेज के बारे में बताऊंगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसा होता है मैं इसको बताऊंगा, और यहाँ पे लार्वल स्टेज जो होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम में। केवल एक सिंगल लार्वा नहीं होते हैं, बहुत सारे लार्वा होते हैं और एक बेसिकली उनका लाइफ साइकिल चलता है, मतलब जीवन चक्र चलता है। हम उसके लार्वल स्टेज में जो भी लाइफ साइकिल होता है, किस तरह से कौन सा लार्वा फॉर्म होता है, कौन सा लार्वा फिर दूसरी लार्वा में चेंज हो जाता है, हम इन सभी लाइफ साइकिल को क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। यहाँ पर मैं आपको इसके बाद क्या पढ़ाऊंगा? लार्वल साइकिल के बाद क्लासिफिकेशन। 3 क्लासेस में डिवाइड करेंगे। जो भी मेंबर उस क्लास के होंगे, जो कि 3 क्लास जो कि जनरली प्लेटीहेल्मिन्थेस में आते हैं, उस क्लास में जो भी मेंबर्स होते हैं उससे कुछ ना कुछ क्या होता है? डिजीज देखने को मिलता है या फिर कोई ना कोई सा स्पेशल कैरेक्टर उसमें प्रेजेंट होता है। हम उन सभी स्पेशल कैरेक्टर को क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। सो हमारा नेक्स्ट पर्टिकुलर लेक्चर क्या होगा? मैं आपको ये बताऊंगा कि हमें प्लेटीहेल्मिन्थेस के बाद मतलब लाइफ प्रोसेस के बाद हमें क्या पढ़ना होता है। ठीक है, सो इन द नेक्स्ट लेक्चर we will study about the platyhelminthes and rest character which generally belong to the platyhelminthes। तब तक के लिए जय हिंद, जय राजधानी।